हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। तो ये अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने लेक्चर आ चुके हैं। एपी आ चुका है, जीपी आ चुका है, सिग्मा आ चुका है एंड एजीपी आ चुका है। आज अपन इस लेक्चर के अंदर एचपी की बात करेंगे। एक एचपी क्या होती है, कैसी दिखती है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। और अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगले वाले लेक्चर से जेई मेंस हो या एडवांस हो सवाल आते रहते हैं। जेई एडवांस 2016 में सवाल आया, एडवांस 2020 में सवाल आया है, वो आप अगले लेक्चर में देखोगे जिसमें एएम जीएम एचएम सब की बात होगी। ये लेक्चर एचपी का होगा और अगला लेक्चर एएम जीएम एचएम का होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। चलो अभी तो अपन एचपी की बात करते हैं। तो एपी हो चुका है, जीपी हो चुका है, सिग्मा को अपन समझ चुके हैं, एपी और जीपी का मिक्सर एजीपी हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ेंगे एचपी की तरफ। ठीक है, चलो बिना देरी किए अपन स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और मेरे को ना कई स्टूडेंट्स ने से कहा कि साहब वीडियो में जब इंट्रोडक्शन करो तो प्लीज एक बार ये वाली बात जरूर बोला करो कि सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आए तो। सो दे आर मोर इंक्लाइंड टू माय सब्सक्राइबर नंबर्स। दैट्स द लव ऑफ द स्टूडेंट्स। चलो अपन स्टार्ट करते हैं एचपी को। एचपी क्या होती है, देखो काफी लोग ना कंफ्यूजन में होते हैं। कोई भी बोले कि एचपी क्या होती है तो वो फट से बोलेंगे एपी का रेसिप्रोकल, एपी का रेसिप्रोकल। बट ये बात गलत है। एपी का रेसिप्रोकल एचपी नहीं होता है, सीधी बात है, ध्यान रखना। एचपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, एचपी का रेसिप्रोकल एपी। सर फर्क क्या ही रह गया इन बातों में, फर्क है। जैसे मैं लू एक एपी 0 1 2 3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/1 1/2 1/3, दिस इज नॉट एचपी। लेकिन अगर मैं कोई भी एक एचपी लूं तो एचपी की कोई भी टर्म जीरो तो वैसे भी नहीं हो सकती, राइट। एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। लेट से मैंने ले ली 1/3 1/5 1/7, इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात क्लियर हुई क्या? एपी का रेसिप्रोकल एचपी में हो जरूरी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं होती है। एचपी एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल, किसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल? एचपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल एपी में होता है। ध्यान रखने वाली बात। तो यहां से क्या मुद्दा निकल गया? यहां से मुद्दा यह निकल गया कि कोई भी एचपी होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, कोई भी एचपी होगी वो ऐसी दिखेगी, जिसके डिनोमिनेटर्स में आपको एपी दिखेगी। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक एपी बनेगी, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बनेगी? एक एपी बनेगी। मुद्दा क्लियर हुआ, राइट। एचपी में ज्यादा समझने लायक कुछ भी बात नहीं है। ऐसा कहा जाएगा आपको, अभी थोड़ी देर में मैं कहूंगा कि नो जनरल टर्म, नो सम। तो सर जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो क्या किया जाएगा? जब भी एचपी का कोई क्वेश्चन आए, जब भी एचपी का कोई क्वेश्चन आए, पहला काम आप ये करोगे उसको एपी में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद सोल्व करोगे एंड देन अगेन वापस एचपी में जाके आंसर कर दो। एम आई क्लियर? जब भी एचपी का क्वेश्चन आए पहले एपी में कन्वर्ट करोगे, उसको सोल्व करोगे और वापस जाके एचपी में कन्वर्ट कर दोगे। इसका कोई जनरल टर्म कोई सम कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब भी एचपी का सवाल आए गो फॉर द रेसिप्रोकल, एपी में आ जाएंगे, एपी में आगे तो उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ खास बातें निकल के आई। वो एक तो ये आ गई कि नो टर्म ऑफ एचपी जीरो, नो टर्म ऑफ एचपी जीरो। दूसरी खास बात, रेसिप्रोकल ऑफ एचपी टर्म्स इन, ये वाली बात आ गई। क्लियर हुई क्या मेरी बात? चलो मैं सवालों पे चलता हूं। कुछ नहीं सीखना, एपी आता है तो बस हो जाएगा। इसमें क्या बोला है? एक एचपी है जिसकी फिफ्थ टर्म 4 है, फोर्थ टर्म 5 है, तो 100, 10th टर्म पूछिए, नॉट 100, 10th टर्म पूछिए। तो अगर मैं एचपी की बात करूं तो फिफ्थ टर्म मेरे को क्या दे रखी है? 4।
और फोर्थ टर्म तो एचपी के अंदर अगर हम बात करें तो फिफ्थ टर्म दे रखी है मेरे को 4 एंड फोर्थ टर्म मेरे को दे रखी है 5। ये तो एचपी की फ्रेम है, राइट। अब इसको ना एपी में अपन कन्वर्ट करेंगे। एपी में बात करें तो एपी की फिफ्थ टर्म, ये T5 और ये T5 सेम नहीं है भाई। ये किसका T5 है? एपी का, राइट। और एपी का T4 कितना दिया हुआ है? 1/5। ये एपी के भाई, ये T5 एंड ये T4 एपी का है, ऊपर वाले एचपी के थे। दोनों को सेम मत समझ लेना, राइट। अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, मैं उसको यूज करना चाहूंगा। यहाँ आप सोल्व कर सकते हो जनरली, a+4d लिख दिया, a+3d लिख दिया, सोल्व कर लिया। बट एक ये भी ध्यान रखना, आपको ये पढ़ाया अगर nth टर्म 1/n है एपी में और nth टर्म 1/mn, तो इसकी फर्स्ट टर्म भी आएगी 1/mn और d भी आएगा 1/mn। ये बात थोड़ी बताने वाले थे, तो यही तो हो रहा है। फिफ्थ टर्म 4 है और फोर्थ टर्म 5 है, तो a कितना आएगा? 1/mn 20 और d भी ये आएगा। अब ये जानबूझ के मैं यूज करना चाह रहा हूं, आप चाहो तो ये करके a और d निकाल सकते हो। a+4d 1/4 हो गया, a+3d 1/5 हो गया, आप इनको सोल्व करके निकाल सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करो यहाँ पे, ताकि एक दो बार यूज करोगे तो याद भी हो जाएगी ये। अब क्या बचा? T10, तो एपी की T10 निकाल रहा हूं मैं। किसकी निकाल रहा हूं? एपी की, दैट इज a+9d। पुट कर दो 1/20 + 9/20, जो कि कितना आ गया? 10/20 1/2। तो एपी की 10th टर्म ये आई, तो एचपी की 10th टर्म पूछिए अपन को, तो वो क्या हो जाएगी? देखो, एचपी से एपी में गए, एपी में एचपी में वापस आ जाते हैं, जो कि कितना हो गया? 2। क्लियर हो गया? चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। थोड़े सवालों की ही प्रैक्टिस करेंगे तो एचपी क्लियर हो ही जाएगा। इसमें क्या कहा गया? देखो, फॉर ए एचपी थर्ड टर्म 3 है। मैं सीधा एपी में लिख रहा हूं भाई। एपी की थर्ड टर्म कितनी होगी? 1/3 एचपी में था, 3 एपी में हो गया, राइट। सिक्स्थ टर्म ऑफ एचपी 1/5, तो सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी कितना हो गया? 5। nth टर्म ऑफ एचपी इज 3/203, तो एपी में कितना हो गया? एपी में हो गया 203/3। ये मैंने सीधा एपी में ही लिख लिया, राइट। अब मेरे को एन पूछा है, अब एन तो चाहे एपी हो या एचपी हो सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स एपी में होगी उतनी ही एचपी की हो जाएगी। तो चलो एपी में कन्वर्ट कर लिया। एचपी का सवाल दिखा, दिखते ही उसको एपी में कन्वर्ट कर दो, दिखते ही एपी में कन्वर्ट कर दो। तो बताओ T3 a+2d कितना गिवन है? 3। T6 a+5d कितना गिवन है? 5। माइनस कर देंगे तो ये कितना बच गया? यहां से 3d और इधर 2, तो d कितना आ गया भाई? 2/3। d के लिए उठा के यहां रख देते हैं, तो ये कितना आ गया? a+4/3 = 3। तो a कितना आ गया यहां से? 5/3। ये मैंने a और d निकाल लिए। अब इन्होंने क्या कहा? Tn ये है, तो Tn लगा दो। a+n-1d दे रखा है। a+n-1 कितना हो गया? 5/3 + n-1 इंटू d कितना हो गया? 2/3 = 203/3। ये 3 कट गया, तो यहां से कितना आ गया? 5 + 2n - 2 = 203। यहां से 2n आ गया 200, तो जाहिर सी बात है n कितना आ जाएगा? 100 टर्म्स अभी एपी की। इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो एचपी में भी कितनी टर्म्स हो जाएगी? 100 टर्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं। तो आपको एचपी के सवालों को करने के लिए उनको मैक्सिमम टाइम पे एचपी का आइडिया मिले, आपको कुछ ना दिखे, उनको एपी में कन्वर्ट करो, नॉर्मल एपी की कैलकुलेशन लगाओ। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कुछ और सवाल भी है क्या? हाँ, एक सवाल और दिख रहा है अभी। फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एचपी। तो एचपी की फर्स्ट 2 टर्म्स क्या दे रखी है मेरे को? T1 एचपी की दे रखी है मेरे को 2/9 और T2 में दे रखे 2/7। तो मैं तो इनको एपी में कन्वर्ट करूंगा। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 9/2 और एपी की सेकंड टर्म कितनी होगी? 7/2। अब पूछा है उन्होंने लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन दी प्रोग्रेशन। अगर वो एचपी में मेरे को लार्जेस्ट पूछी है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो एपी में क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा क्या? ये उल्टा है, रेसिप्रोकल नहीं होता क्या एचपी का एपी? तो देख लो, स्मॉलेस्ट 9/2 है, अगली टर्म 7/2 है,
अगली टर्म 5/2 है, अगली टर्म 3/2 है, अगली टर्म 1/2 है। ये रही भाई, इसके बाद आ जाएगी -1/2, ये नेगेटिव होगी, तो ये स्मॉलेस्ट हो गई क्या एपी में, तो एचपी में ये क्या हो जाएगी 2, जो कि क्या होगी लार्जेस्ट। कौन सी टर्म है ये, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म। सर ऐसे ही कैसे कर दिया, अपन को तो ना वैसे चाहिए पूरा एपी का फॉर्मूला लगा के। तो मेरे एपी वाले लेक्चर में आप जाओ, एपी वाले लेक्चर में सेम सवाल, लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, सब कुछ वहां करवाया हुआ है। यहाँ छोटा सा नंबर था इसलिए मैंने झट से ऐसे सोल्व कर दिया। डिटेल में अगर देखना तो एपी में एक सवाल करवाया, डिटेलिंग है उसको, पूरी डिटेलिंग करवा रखी है उसको, ठीक है। तो यहाँ मैं नहीं छेड़ना चाह रहा उस मुद्दे को दोबारा। हाँ भाई ये सवाल देखो, ए बी सी आर इन एपी, बी सी ए आर इन जीपी, देन प्रूव दैट सी ए बी आर इन एचपी। इसके लिए ना आप एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, वापस आएंगे इस सवाल पे, एचएम पढ़ लेते हैं पहले। एक सवाल थोड़ा सा पहले हो गया, स्लाइड थोड़ी सी ऊपर होगी, पहले अपन एचएम समझ लेते हैं। एचएम क्या होता है, देखो आपको मैं दो नंबर दूं ए और बी, मैं बोलूं ये एचपी में, नहीं दो नंबर नहीं, ऐसा नहीं, टू साइडेड नंबर। अच्छा वो बात ऊपर करवाई नहीं है मैंने, देखो यहाँ कर लेते हैं इस मुद्दे को ना, यहाँ थोड़ा सा डिटेलिंग और देख लेते हैं। देखो मान लो 3 नंबर मैंने आपको दिए हैं ए बी सी, और मैंने बोला ये एचपी में, क्या है एचपी में, तो मैं क्या बोलूंगा 1/A 1/B और 1/C, ये किस में होंगे भाई, एचपी का सवाल आती है अपन उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एपी में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एपी में। अब एपी का रूल क्या होता है, अगर कोई 3 नंबर अल्फा बीटा गामा ये एपी में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, 2β इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा कर देते हैं, 2β इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा कर देते हैं। तो ये किस में है, एपी में, तो 2 टाइम्स बीटा, बीच वाले का डबल, इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। यहां से कितना हो गया 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C, इसको सोल्व किया तो ये बन गया A प्लस C अपॉन AC। तो ऐसे B/2 उल्टा कितना आ गया AC अपॉन A प्लस C, तो यहां से B कितना आ गया 2AC अपॉन A प्लस C। ये याद होना चाहिए भाई। जैसे आपको ये पता है कि ABC AP में तो 2β इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अगर अल्फा बीटा जीपी में है तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा गामा, वैसे ही अगर ये एचपी में है तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। ये बात पता होनी चाहिए, स्टार मार्क है। तीनों बातों को एक साथ दोबारा भी देखेंगे, 2-3 बार और देखेंगे, ध्यान रख लेना। अगर 3 नंबर एपी में है, जैसे अल्फा बीटा गामा एपी में, तो 2β इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अगर अल्फा बीटा गामा जीपी में है तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है तो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। ध्यान रखना भाई इस बात। अब देखो वो जो सवाल था ना, अब वो कर ही देते हैं अपन। ये देखो एबीसी किस में बोले, एपी में, इसका मतलब 2b इक्वल्स टू A प्लस C। बीसीए किस में बोले, जीपी में, इसका मतलब C स्क्वायर इक्वल्स टू BA। और प्रूव करना है कि ये एचपी में, मतलब प्रूव करना है A इक्वल्स टू 2BC अपॉन B प्लस C। ये प्रूव करना है, समझ में आएगा सर। एबीसी एपी में तो 2b इक्वल टू A प्लस C, बीसीए जीपी में तो C स्क्वायर इक्वल टू B है। अब ये करना है, तो एक काम करते हैं, कैसे करेंगे इसको, इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं मैं C से, क्यों, क्योंकि मेरे को 2BC लाना है। मैं क्लियर करो भाई। तो ये कितना बन गया 2BC इक्वल्स टू AC प्लस C स्क्वायर। C स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूं BA, 2BC इक्वल्स टू क्या हो गया AC प्लस BA। मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं, ये लाने की कोशिश कर रहा हूं जबरदस्ती, राइट। तो यहां से क्या बन गया 2BC, और A कॉमन आ गया तो B प्लस C, तो यहां से A कितना आ गया भाई 2BC अपॉन B प्लस C। क्या ये प्रूफ करना था, क्लियर हुई मेरी बात। चलो ये भाई साहब, ये तीनों बातें ध्यान होनी चाहिए आपको। एबीसी एपी में हो तो क्या करना है, जीपी में हो तो क्या करना है, और एचपी में हो तो क्या होता है, ये पता होना ही चाहिए, राइट। अब अपन समझते हैं एचएम को। देखो एचएम क्या चीज है। देखो भाई हमने एपी को समझने के बाद एएम समझा था, जीपी को समझने के बाद जीएम समझा था, एचपी के बाद अपन समझेंगे एचएम को। मान लो आपको करना हो एचएम ऑफ ए कोमा बी, इन 2 नंबर का एचएम निकालना, तो वो होगा 2 अपॉन 1/A प्लस 1/B। कैसे आया, ए और बी एचपी में,
1/a और 1/b एपी में, तो इनका एम 1/a प्लस 1/b/2, ये एम। और एच एम क्या होगा इसका उल्टा, 2/1/a प्लस 1/b, ये क्या हो गया एच। प्रोसेस क्लियर है? एपी में कन्वर्ट किया, एम निकाला, एच एम निकाल लिया। अगर मेरे को बोले एच एम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इज इट क्लियर? मेरे को बोले एच एम ऑफ ऐसे ही कोई 4 या 5 या कोई एन टर्म्स दे दे, तो कितना हो जाएगा, एन अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/a। क्लियर हुई क्या बात? ये होते हैं एचएम के डेफिनेशन। सीधा का सीधा पता होना चाहिए कि कुछ नंबर्स होते हैं उनका एचएम कैसे निकालते हैं। अब अपना एक फेमस टॉपिक होता है कि जब अपन एपी जीपी एचपी पढ़ लिए, एएम जीएम एचएम पढ़ लिए, तो अपन को ना 2 नंबर दिए जाते हैं ए और बी, उनके बीच में इंसर्ट करने होते हैं अपन को। जनरली अपन क्या इंसर्ट करवाते हैं, एपी में पढ़े तो ए और बी के बीच में एन ए एम इंसर्ट करो। तो अपन ने वहां देखी थी कि टोटल टर्म्स कितनी हो गई थी मेरी, n+2। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई थी ए, लास्ट टर्म कितनी हो गई थी बी। ये किसकी बात थी, एपी की बात थी। एचपी के सवालों में क्या करना होगा, ये एचपी है तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एपी में। तो फर्स्ट टर्म होगी 1/a 1/h1 1/h2 डॉट 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 1/hn-1 1/hn और 1/b। तो टोटल टर्म तो n+2 ही रहेगी। फर्स्ट टर्म एपी में जो ए होती थी यहां 1/a। अब ये एपी वाला क्वेश्चन बन चुका है भाई, ये एपी वाला क्वेश्चन बन चुका है 1/b कि 1/a और 1/b के बीच में एन ए एम इंसर्ट कर दो भाई। और वो ए एम अगर a1 बोल तो पहला हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल है वो, दूसरा ए एम बोलू तो 1/h2 है वो, तीसरा बोलू तो 1/h3 है। ऐसे ही चलता हुआ जाऊं तो अगर मैं बोलू an तो वो कितना होगा 1/hn। ये am वाला क्वेश्चन बन चुका है कि आपको 2 नंबर किए हुए ना 1/a और 1/b, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन डालने हैं, तो अरिथमेटिक मीन डाल दिए। और वो क्या हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल, तो उन सारे अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएंगे a और b के बीच। आइडिया क्लियर हुआ? अब इसमें वो फॉर्मूले डिराइव नहीं करूंगा, केवल आइडिया देके छोड़ा है मैंने, राइट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मुझे एक बात तो पता है कि 1/a और 1/b के बीच में मैंने क्या डाल रखे हैं, एन अरिथमेटिक मीन डालना प्रेफर किया था अभी, और जो कि क्या बन गए थे 1/h1 और 1/h2 डॉट 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 1/hn। और मुझे एक बात पता थी कि सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम सिंगल अरिथमेटिक मीन 1/a और 1/b के बीच डालूं उसका n टाइम्स होगा। रूप एपी के टाइम करवा रखा है इसको, जीपी के टाइम का प्रोडक्ट करवाया था। एचपी के टाइम क्या होगा कि ए और बी के बीच आपने अगर एन अरिथमेटिक मीन सॉरी एन हार्मोनिक मीन डाले, ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन डाले, तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल्स का सम एक अकेले हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल के अपोजिट होगा। ए और बी के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2/1/a प्लस 1/b। इसका रेसिप्रोकल नहीं लिखा हुआ है क्या? रिपीट करता हूं पूरा स्टेटमेंट, इफ एन हार्मोनिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, then sum of their reciprocals will be equal to n times reciprocal of the single harmonic mean, n times reciprocal of the single harmonic mean between a and b। इस नोट को ऐसा कैसा लिख लेना, ऐसा कैसा पूछा जा सकता। क्लियर हुई बात? ठीक है। और ये एचपी का लेक्चर देखने से पहले वैसा आप एपी का लेक्चर जरूर देख लेना, तभी आप चीजें रिलेट कर पाओगे। ये सवाल, अच्छा एक चीज और देखते हैं। अब आपने एक चीज देख लिया होगा कि ए और बी का एम अगर मैं बात ए बोल दूं वो कितना था a+b/2, जीएम को अगर जी बोलूं तो वो कितना है मेरा ab की पावर 1/2, और एचएम की बात करूं तो एचएम कितना है, एच बोल देता हूं इसको 2ab/a+c। ये है। तो यहां से इन तीनों के बीच ना एक रिलेशन बनता है, यहां से इन तीनों के बीच एक रिलेशन बनता है। देखो कैसे, a+b कितना हो गया 2a,
ए बी कितना हो गया जी स्क्वायर, तो एच की जगह क्या लिखोगा, टू ए बी की जगह जी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगा टू ए से इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन में रिलेशन। एम जीएम और एच एम रिलेशन होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये अपन ने देखा। अभी देखो इसका एक सवाल है, ये क्या बोला है इस सवाल में, if the ratio of the harmonic mean of two numbers to their geometric mean h by g is 12 by 13, then find the ratio between numbers। अपन चाहे तो इस रिलेशन को भी यूज ले सकते हैं और इसके बिना भी कर सकते हैं। चलो कुछ दिमाग में मत लगाओ, मान लो वो दोनों नंबर है ए और बी, तो उनका हार्मोनिक मीन क्या हो गया, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, जो कि कितना आ गया 12 अपॉन 13। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ए प्लस बी नीचे आएगा, ये अंडर रूट ए बी से कटेगा तो अंडर रूट ए बी बार बचेगा, तो ये बन गया टू अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। टू से इसको काट दिया 6 बार, अंडर रूट गायब करना है तो स्क्वायर कर देता हूँ। मेरे को इनका रेशियो पूछा है क्या, इसको करने के ना 2-3 तरीके हैं, मैं स्क्वायर करके नॉर्मली कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर किया तो ये कितना लंबा चला जाएगा, वैसे मैं जल्दी कर देता हूँ, चलो जल्दी कर देता हूँ ना, वो एक दूसरा तरीका है मेरे पास, इनको कट नहीं करता हूँ मैं, क्लियर हुई क्या बात, केवल स्क्वायर करता हूँ सीधा। तो ये कितना होगा 144 अपॉन 169 इज इक्वल्स टू 4 ए बी अपॉन ए प्लस बी का, सीधा ही कर देता हूँ यार, इतनी मेहनत की छोड़ो। देखो सीधा इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो ये क्या बनेगा 12 प्लस 13 अपॉन 12 माइनस 13। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, स्क्वायर कर सकता था, बहुत सारे तरीके थे, बट एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को समझना भाई। तो ऊपर तो क्या बन गया 2 अंडर रूट ए बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ऊपर तो कितना बनेगा 25 अपॉन -1, इधर से माइनस कॉमन भी ले लेता हूं, इस ए को मैं लिख रहा हूं रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख रहा हूं रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी डिवाइड बाई, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस ये रहा, तो इधर क्या बन गया रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सीधा लिया, इसका फायदा क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कट गया, 25 इक्वल टू क्या बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर देता हूं तो कितना बन गया 5 इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट। अगेन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो ऊपर तो बन गया 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, इधर बन गया रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, रूट बी से रूट बी कट, रूट ए से रूट ए कट, ऊपर बन गया 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी, ऊपर की तरफ लिखता हूं क्या बना ऊपर की तरफ 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी, और इधर की तरफ क्या बना भाई 6/4 आई गेस, यस 5 प्लस 1 6/4, इधर की तरफ ये क्या बन गया 6/4, 2 से 2 कट, स्क्वायर कर दे तो ए बाई बी कितना हो गया, अच्छा इनको काट भी देते ना 3 और 2 9/4, तो रेशियो ऑफ द नंबर्स क्या आ गया 9/, क्लियर हुई क्या बात। यहां सीधा कंपोनेंट और डिविडेंड लेने से ये काम आसान हो गया। आप चाहते तो स्क्वायर कर सकते थे, क्वाड्रेटिक बना सकते थे, 20 कई सारे तरीके, मैंने जानबूझ के कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया नहीं, कि जबरदस्ती कोशिश करिए ताकि आप कंपोनेंट और डिविडेंडो की एक प्रैक्टिस और कर पाओ। आगे बढ़े, ये सवाल क्या कह रहा है देखो, ये आखिरी सवाल है वैसे भी, देखो बोल रहा है कि h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ऑफ a एंड b, तो जाहिर सी बात है h कितना हो गया भाई 2ab अपॉन a प्लस बी, ऐसे बोल दूं या इसको ऐसे बोल दूं 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b, दोनों चॉइस है, क्लियर हुई क्या बात। अब मेरे को वैल्यू पूछिए 1 अपॉन h माइनस ए और 1 अपॉन h माइनस बी के सम की, तो 1 अपॉन h माइनस ए, तो एक काम करो इस h को ले जाके सीधा रख दो, सोचो ही मत क्या आएगा, देखो h की जगह क्या रख दिया मैंने 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस 1/b, माइनस बी है ना, ये यहाँ पे माइनस बी है राइट,
मैंने क्या किया, एच की जगह ले जाके जो एच था वो वैसा वैसा ले जाके पुट कर दिया, सोचा नहीं कुछ ज्यादा। एच देखो, ए और बी दो नंबर लिए, उनका हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी होता, ले जाके सीधा पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर कितना बनेगा भाई, 1/2ab माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, प्लस इधर की तरफ क्या बनेगा, 2ab माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से क्या बन गया, मैं लिख देता हूं, ऊपर की तरफ ए प्लस बी आ गया, नीचे कितना बना, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस इधर क्या बना, ए प्लस बी अपॉन 2ab माइनस बी ए प्लस नॉट माइनस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये क्या बन गया ऊपर, ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं ए बी प्लस नहीं, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी ये माइनस है यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये बी जब अंदर गया था तो माइनस का हुआ था। अब देखो ऊपर से ए प्लस बी कॉमन आ गया, अच्छा नीचे से भी ए कॉमन ले लेता हूं, बी माइनस ए बच गया, प्लस इधर से ए प्लस बी कॉमन आ गया, इधर से बी कॉमन लेता हूं, ए माइनस बी बच गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी ए माइनस बी, ये ले लेता हूं एलसीएम। तो ए गया, बी माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से अब इसको डिवाइड करना है क्या, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो इससे इसको डिवाइड करो, ए से ए कट गया, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बारह का माइनस बी टाइम माइनस बी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहां से बी से बी कट गया, ए माइनस बी ए बार गया ये, तो ये बन गया प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी से ए बी कट, यहां ऊपर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी ए माइनस बी, तो ऊपर बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए बी ए प्लस बी, ये कट गया अलग, नहीं नीचे माइनस है तो माइनस वाला कटेगा भाई, नीचे माइनस है तो कौन सा कटेगा, माइनस वाला कटेगा, राइट। तो ये क्या बच गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी, अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/b प्लस 1/a आ गया। देखो ये होता है कि नहीं होता है, यस ये आंसर दिया। अब इस बात को याद भी रख सकते हो, देख लेना, ये अपने आप में एक पॉइंट है कि h अगर हार्मोनिक मीन है दो नंबर a और b का, तो 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी होता है 1/a प्लस 1/b। इज इट क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छा पॉइंट है, याद रख लेना। ये था एचपी। तो आपने देखा होगा एचपी के सारे सवाल एपी में कन्वर्ट करके किए जाते हैं। एचपी इज नॉट दैट लाइक सेल्फ ओरिएंटेड प्रोग्रेशन, ये कंप्लीटली डिपेंड कर रही है एपी के मेथड्स पे। तो एचपी का जब भी सवाल आए, ट्राई टू थिंक इन दी एपी। और अगर हार्मोनिक मीन का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो सीधा याद रखना कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस। अगर आपको लेक्चर रिलेटेबल लगा है, यूजफुल फील हुआ है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आप आपको हाथों हाथ पता चल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।